नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास स्टडी सर्कल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, ज्योग्राफी की अपनी पिछली क्लास में हम लोगों ने गंगा नदी में जो बाएं तरफ से मिलने वाली उसकी सहायक नदियां हैं उस पर हम लोगों ने चर्चा की थी। दोस्तों, उसको आगे बढ़ाते हुए आज जो हमारी क्लास है उस पर हम लोग जो गंगा नदी में दाएं तरफ से मिलने वाली सहायक नदियां हैं उस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो के साथ अंत तक अवश्य बने रहें तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। दोस्तों, पिछली क्लास में जो गंगा नदी की सहायक नदियां हैं जो बाईं तरफ से मिलती हैं उस पर हम लोगों ने चर्चा की और सभी नदियों को बहुत अच्छी तरीके से देखा कि कौन सी नदी कहाँ पर मिलती है, उसका उद्गम कहाँ से होता है और गंगा नदी में किस स्थान पर मिलती है। आशा करता हूँ दोस्तों पिछला वीडियो जो था आपको पसंद आया होगा। दोस्तों, उसी क्रम को जो आज हमारी दाईं तरफ से मिलने वाली गंगा की सहायक नदियाँ हैं उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, पिछली क्लास की ही भांति पहले हम लोग मानचित्र पर चर्चा करेंगे, उसके बाद एक एक नदी को लेकर उस पर चर्चा करेंगे। दोस्तों देखिए, गंगा नदी में दाएं तरफ से मिलने वाली सहायक नदियाँ, आपको जो सबसे पहली क्लास थी उसमें आपको बताया था कि गंगा नदी जो है दोस्तों कहाँ देवप्रयाग में जो भागीरथी और अलकनंदा नदी हैं ये दोनों मिलकर देवप्रयाग में ही गंगा का निर्माण करती हैं। तो दोस्तों, यह तो आपको पता ही होगा कि भागीरथी नदी जो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और अलकनंदा नदी जो दोस्तों सतोपंथ ग्लेशियर से निकलती है, दोनों मिलकर देवप्रयाग में दोस्तों ये हमारे यहीं पर देवप्रयाग पड़ेगा, वहीं पर दोस्तों ये गंगा नदी का निर्माण करती हैं। इनकी जो संयुक्त धारा है उसी को दोस्तों आगे गंगा नदी बोला जाता है। तो दोस्तों, जो बाईं तरफ से आने वाली नदियाँ थी उस पर हम लोगों ने चर्चा कर ली। अब आज जो दाईं तरफ से मिलने वाली नदियाँ हैं उनमें दोस्तों सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण जो नदी हमारी है वह है हमारी यमुना नदी। दोस्तों, जो यमुना नदी है यह जो दाईं तरफ से मिलने वाली सबसे महत्वपूर्ण नदी है और यह गंगा नदी के समानांतर चलने वाली सबसे लंबी नदी है। दोस्तों, यह करीब आप इसकी लंबाई जो है यह 1350 करीब किलोमीटर होगी और यह गंगा नदी की आपसे अगर प्रश्न बन जाए कि गंगा नदी के समानांतर सबसे लंबी दूरी तय करने वाली नदी कौन सी है, तो दोस्तों वह हमारी होगी यमुना नदी। इसमें दोस्तों जो आपको पिछली क्लास में बताया था, जो गंगा नदी हमारी है बांग्लादेश में प्रवेश करते ही इसका नाम बदलकर हो जाता है पद्मा। और दोस्तों, जो दूसरी इसकी धारा जो हमारी पश्चिम बंगाल में निकलती है या पश्चिम बंगाल से गुजरती है, इसमें दोस्तों इसका नाम हो जाता है हुगली नदी। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये चीज़ तो समझ में आ गई होगी। इसमें दोस्तों हम लोग पहले देखते हैं यमुना नदी की बात करते हैं। तो यमुना नदी का उद्गम की बात की जाए तो यमुनोत्री जो ग्लेशियर है इसी से यमुना नदी का उद्गम होता है। और यमुनोत्री ग्लेशियर दोस्तों उत्तराखंड में स्थित है, उत्तराखंड। तो दोस्तों उत्तराखंड के जो अगर आपके स्थान की बात की जाए तो उत्तरकाशी ज़िले में जो बंदरपूछ स्थान है वहीं से दोस्तों यह निकलती है। बंदरपूछ स्थान से जो हमारी यमुना नदी है वह निकलती है और यह बंदरपूछ जो स्थान है यह हमारा उत्तरकाशी ज़िले में पड़ता है, उत्तरकाशी ज़िले में पड़ता है। वैसे दोस्तों आपसे पूछा जाए कि यमुना कहाँ से निकलती है तो यमुनोत्री ग्लेशियर से। यमुनोत्री ग्लेशियर कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड के जो हमारा उत्तरकाशी ज़िला है उससे निकलती है। और स्थान की बात की जाए तो बंदरपूछ स्थान से। और इसका मुहाना कहाँ होता है दोस्तों, या गंगा नदी में कहाँ मिलती है? तो यह दोस्तों प्रयागराज में मिलती है। यह भी आप लोग ध्यान रखना, प्रयागराज में यह नदी जो यमुना नदी मिलती है, इसीलिए दोस्तों यहाँ पर प्रयागराज को संगम बोला जाता है। इसमें दोस्तों जो यमुना नदी हमारी है उसकी सहायक नदियों की बात की जाए तो यमुना नदी की सहायक नदियाँ हैं चंबल नदी, बेतवा नदी और केन नदी। जो दोस्तों ये हमारी नदियाँ हैं यह दाएं तरफ से मिलने वाली हैं। यमुना की सहायक नदियाँ दाएं तरफ से मिलने वाली सहायक नदियाँ हैं चंबल, बेतवा और केन। अगर दोस्तों बाएं तरफ की बात की जाए तो बाएं तरफ से मिलने वाली नदियाँ जैसे दोस्तों हिंडन हो जाएगी आपकी। उसके अलावा दोस्तों अन्य नदी जो वरुणा हो जाएगी, सेंगर नदी है, रिहंद नदी है, ये दोस्तों बाईं तरफ से मिलने वाली नदियाँ हो गई हिंडन नदी, वरुणा नदी, सेंगर, रिहंद नदी। और जो दाईं तरफ से मिलने वाली नदियाँ हैं उसमें चंबल नदी, बेतवा, केन दोस्तों। तो दोस्तों देखिएगा, चंबल नदी जो है यह
जनापाव पहाड़ी मध्य प्रदेश से निकलती है और इटावा उत्तर प्रदेश में ही यमुना नदी में मिल जाती है। उसके अलावा दोस्तों जो दूसरी विंध्य पर्वत से निकलती है हमारी बेतवा नदी, यह दोस्तों हमीरपुर में जो है यमुना नदी से मिल जाती है। उसके अलावा दोस्तों जो केन नदी है यह कैमूर पहाड़ी विंध्य पर्वत के ही स्थान जो विंध्य पर्वत में जो कैमूर पहाड़ी पड़ती है उसी से दोस्तों निकलती है केन नदी, और यह बांदा उत्तर प्रदेश में ही यमुना नदी में मिल जाती है। तो दोस्तों इन नदियों का भी आप लोग ध्यान रखिए, चंबल, बेतवा, केन। इस प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि ये किसकी सहायक नदियाँ हैं, तो दोस्तों ये हमारी यमुना नदी के सहायक नदियाँ हैं। उसके अलावा दोस्तों जो अगली दो हमारी नदी पड़ेगी वह होती है दोस्तों तमसा या टोंस नदी। तमसा नदी या टोंस नदी, यह दोस्तों जो है नदी तमसा या टोंस नदी की बात की जाए तो दोस्तों यह विंध्य पर्वत से अभी निकलती है, और यह भी दोस्तों प्रयागराज में ही सिरसा स्थान पर जो गंगा नदी से मिल जाती है। तो दोस्तों इसका भी ध्यान रखना है आप लोगों को कि तमसा या टोंस नदी जो है वह विंध्य पर्वत से ही निकलकर प्रयागराज में सिरसा नामक स्थान पर ही गंगा नदी से मिल जाती है। उसके अलावा दोस्तों जो अगली नदी हमारी है वह है सोन नदी। सोन नदी दोस्तों यह अमरकंटक चोटी से निकलकर आपके पटना बिहार में गंगा नदी से मिल जाती है। दोस्तों अमरकंटक की चोटी से निकलकर जो सोन नदी है वह पटना बिहार में गंगा नदी से मिल जाती है। और दोस्तों सबसे जो अंतिम नदी आपकी है गंगा नदी में मिलने वाली वह दोस्तों है दामोदर नदी। यह दामोदर नदी दोस्तों छोटा नागपुर जो पठार है इससे दोस्तों यह निकलती है, और जो पश्चिम बंगाल में हुगली नदी से मिल जाती है। जो गंगा की एक दूसरी दोस्तों धारा है हुगली नदी पश्चिम बंगाल में, उसी से ये दामोदर नदी मिल जाती है। इसके अलावा दोस्तों कुछ अन्य नदियां हैं वह भी आपको बता दें, जैसे यही छोटा नागपुर पठार से पुनपुन नदी निकलती है, वह भी दोस्तों गंगा की सहायक नदी है। यह दोस्तों जो पुनपुन नदी है यह छोटा नागपुर पठार से निकलती है, और यह भी दोस्तों बिहार में फतुहा में गंगा नदी में मिल जाती है। बिहार के फतुहा में गंगा नदी में मिल जाती है। उसके अलावा दोस्तों ये पुनपुन नदी की बात की हमने, बिहार में दोस्तों गंगा नदी में मिल जाती है। इसके अलावा दोस्तों जो हुगली में यही छोटा नागपुर पठार से एक नदी निकलती है रूप नारायण नदी, यह दोस्तों जो पश्चिम बंगाल में हुगली नदी से मिल जाती है। तो दोस्तों यह नदी जो हैं यह भी गंगा की सहायक नदियां हैं, लेकिन हम लोग जो महत्वपूर्ण ज़्यादा नदी उन पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आप लोगों को चित्र इसी प्रकार बना लेना है, और इस पर हम लोग अब एक एक नदी लेकर इस पर चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों गंगा नदी में दाएं तरफ से मिलने वाली सहायक नदियों का पूर्व से पश्चिम क्रम। तो दोस्तों पूर्व से पश्चिम क्रम आप लोग मानचित्र में देख लीजिएगा। सबसे पूर्वी नदी हमारी कौन सी है? दामोदर नदी, उसके बाद सोन नदी, फिर तमसा या टोंस नदी, और अंत में यमुना नदी। तो दोस्तों यह हमारा पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम होगा, और पश्चिम से पूर्व की बात की जाए तो यमुना नदी होगी, फिर तमसा या टोंस नदी, सोन नदी और दामोदर नदी। तो दोस्तों इसमें गंगा नदी में दाएं तरफ से मिलने वाली सहायक नदियों का पूर्व से पश्चिम क्रम तो सबसे पहले हो जाएगी दामोदर नदी, उसके बाद सोन नदी, फिर तमसा या टोंस नदी, और अंत में यमुना नदी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हम लोग यमुना नदी पर चर्चा करेंगे। देखिएगा जो यमुना नदी है, यमुना नदी उत्तराखंड में स्थित यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है और 1385 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए प्रयागराज में गंगा नदी में मिल जाती है। तो यह भी दोस्तों ध्यान रखना कि यमुना नदी है या उत्तराखंड के में स्थित यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। यमुनोत्री ग्लेशियर दोस्तों उत्तराखंड में स्थित है, और अगर स्थान की बात की जाए तो उत्तरकाशी जिले में बंदरपुछ नामक स्थान से ये यमुना नदी निकलती है हमारी, और 1385 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए प्रयागराज में गंगा नदी में मिल जाती है। दोस्तों यमुना नदी उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम सहारनपुर जिले में प्रवेश करती है। यह पॉइंट आप लोग ध्यान रखना, जो यमुना नदी हमारी है यह उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम सहारनपुर जिले से प्रवेश करती है, और गंगा और यमुना का जो दोआब है दोस्तों, यह गंगा व यमुना नदी के बीच उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड में विस्तृत है। तो यह भी आप लोग ध्यान रखना, जो गंगा यमुना का दोआब है यह गंगा यमुना की नदी के मध्य उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड में विस्तृत है। दोस्तों जो गंगा यमुना नदी की सहायक नदियों की बात हम लोग करते हैं, उसमें चंबल नदी,
केन नदी और बेतवा नदी, ये दोस्तों यमुना की सहायक नदियाँ हैं। इसमें भी दोस्तों ये जो सहायक नदियाँ हैं ये हमारी दाईं तरफ से मिलने वाली सहायक नदियाँ हैं। बाईं तरफ से मिलने वाली सहायक नदियाँ जो थी आपको बताया था, हिंडन नदी हो गई हमारी, वरुणा नदी, रिहन नदी, ये हमारी जो थी तो बाईं तरफ से मिलने वाली नदियाँ थी। और चंबल, केन, बेतवा नदी जो हैं या यमुना की सहायक नदियाँ हैं या दाएं तरफ से मिलने वाली सहायक नदियाँ हैं। दोस्तों जो चंबल नदी है इस पर हम लोग चर्चा करेंगे, देखेंगे चंबल नदी के बारे में। यह नदी यमुना की प्रमुख सहायक नदी है। जो चंबल नदी है दोस्तों यह यमुना की प्रमुख सहायक नदी है, जो मध्य प्रदेश के महू जिले में स्थित जनापाव पहाड़ी से निकलकर राजस्थान में प्रवाहित होते हुए उत्तर प्रदेश में इटावा के समीप यमुना नदी में मिलती है। तो दोस्तों जो चंबल नदी है इसका उद्गम कहाँ से? मध्य प्रदेश के महू जिले में स्थित जनापाव पहाड़ी से, जनापाव पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। और यह दोस्तों इटावा के समीप यमुना नदी में मिल जाती है। यह भी आप लोग ध्यान रखना, इटावा के समीप यमुना नदी में मिल जाती है। आगे दोस्तों देखिएगा, यह जो नदी है, जो हमारी चंबल नदी है दोस्तों, यह नदी मालवा पठार पर सर्वाधिक अवनालिका अपर्दन करती है। जो चंबल नदी है यह दोस्तों मालवा पठार पर सर्वाधिक अवनालिका अपर्दन करती है, जिससे बीहड़ का निर्माण हुआ है। दोस्तों चंबल नदी का प्राचीन नाम चर्मवती था। दोस्तों चंबल नदी का प्राचीन नाम चर्मवती था। कुनू, काली सिंध, सिप्रा इत्यादि नदियाँ जो हैं यह चंबल की प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। दोस्तों चंबल जो है वह यमुना की सहायक नदी है, यमुना जो है दोस्तों वह गंगा की सहायक नदी है। और अगर आपसे बात की है चंबल की सहायक नदियों की तो दोस्तों कुनू नदी, काली सिंध नदी, सिप्रा नदी, ये दोस्तों चंबल की प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। दोस्तों उसके अलावा जो हमारी दूसरी नदी है बेतवा नदी, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। देखिएगा, बेतवा नदी की बात की जाए, यह नदी दोस्तों मध्य प्रदेश में विस्तृत विंध्य पर्वत से निकलती है और उत्तर प्रदेश में हमीरपुर के समीप यमुना नदी में मिल जाती है। दोस्तों बेतवा नदी की बात की जाए तो दोस्तों यह भी विंध्य पर्वत से निकलती है और उत्तर प्रदेश में हमीरपुर के पास जो है यह यमुना नदी में मिल जाती है। दोस्तों यह नदी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश इन दो राज्यों में प्रवाहित होती है, जो बेतवा नदी है। दोस्तों केन नदी की बात की जाए तो केन नदी भी दोस्तों मध्य प्रदेश के कैमूर पर्वत से, जो विंध्य पर्वत का हिस्सा है, उसी से दोस्तों निकलती है, विंध्य पर्वत में स्थित कैमूर पर्वत से, और बांदा जिले के समीप ही यमुना नदी में मिल जाती है। दोस्तों केन नदी का भी आप लोग ध्यान रखना, कैमूर पर्वत से निकलती है और बांदा जिले के समीप यमुना नदी में मिल जाती है। इसके अलावा दोस्तों जो अगली हमारी यमुना की नहीं दोस्तों जो गंगा की सहायक नदियाँ हैं उसमें हम लोग बात करते हैं टोंस या तमसा नदी की। टोंस या तमसा नदी की दोस्तों यह नदी जो है मध्य प्रदेश के विंध्य पर्वत श्रेणी से निकलती है और प्रयागराज से 32 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सिरसा नामक स्थान पर गंगा नदी में मिलती है। दोस्तों जो तमसा या टोंस नदी है यह भी दोस्तों विंध्य पर्वत से निकलती है और प्रयागराज में ही स्थित जो स्थान है सिरसा, यहीं पर दोस्तों गंगा नदी से मिल जाती है। अगली जो दोस्तों नदी हमारी सोन नदी, यह नदी दोस्तों अमरकंटक चोटी से निकलती है और पटना के समीप गंगा नदी में मिलती है। दोस्तों जो सोन नदी है यह अमरकंटक चोटी से निकलती है और पटना के समीप गंगा नदी में मिलती है। जो रिहन नदी है सोन की प्रमुख सहायक नदी है। रिहन नदी सोन की प्रमुख सहायक नदी है और सोन नदी की दोस्तों आप लोग ध्यान रखना कि यह अमरकंटक की चोटी से निकलती है और इसमें जो गंगा में मिलती कहाँ पर? पटना में आकर, पटना बिहार के समीप दोस्तों यह जो है यह इसमें मिल जाती है। और दोस्तों जो सोन नदी है इसका आप लोग ध्यान रखना कि इसमें सोन नदी में कुछ मात्रा में सोने के कण भी पाए जाते हैं, यह भी आप लोग ध्यान रखना। अगली दोस्तों जो हमारी अंतिम नदी है इसमें वह दामोदर नदी है। यह भी दोस्तों काफ़ी इम्पोर्टेंट नदी है। यह नदी दोस्तों झारखंड में विस्तृत छोटा नागपुर पठार से निकलती है और पश्चिम बंगाल में हुगली नदी से मिल जाती है। दोस्तों दामोदर नदी का आप लोग ध्यान रखना कि ये छोटा जो नागपुर पठार है झारखंड में, इससे निकलती है
और पश्चिम बंगाल में हुगली नदी में मिल जाती है। दोस्तों दामोदर नदी के कारण पश्चिम बंगाल में बाढ़ आती है, इसीलिए दामोदर नदी को बंगाल का शौक बोला जाता है। यह भी बहुत ही इम्पोर्टेंट तथ्य है इसका कि दामोदर नदी को बंगाल का शौक बोला जाता है। दोस्तों दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल नदी भी कहा जाता है। यह भी दोस्तों ध्यान रखना, जो दामोदर नदी है इसे जैविक मरुस्थल नदी भी कहा जाता है। इसके दोस्तों इसे रूर नदी क्षेत्र भी कहा जाता है। दामोदर नदी को रूर नदी क्षेत्र कहा जाता है। इसे दोस्तों बंगाल का शौक भी कहा जाता है और जैविक मरुस्थल नदी भी कहा जाता है। इसमें दोस्तों जो हमारी ये दामोदर नदी है यह भ्रंश घाटी से प्रवाहित होती है। यह भी आप लोग ध्यान रखना, जो हमारी दामोदर नदी है यह भ्रंश घाटी से प्रवाहित होती है और भारत में केवल 3 नदियां ही हैं वह भ्रंश घाटी से प्रवाहित होती हैं। कौन कौन सी? हमारी नर्मदा, ताप्ती और दामोदर, ये 3 नदियां हैं जो भ्रंश घाटी से प्रवाहित होती हैं। यह भी आप लोग ध्यान रखना। इसमें दोस्तों जो हमारा अंतिम पॉइंट है देखिएगा, हुगली नदी को भारत की विश्वासघाती नदी कहा जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, हुगली नदी को भारत की विश्वासघाती नदी कहा जाता है। और दोस्तों इसमें आप लोग दामोदर नदी को विशेष कर ध्यान रखना, इसे बंगाल का शौक कहा जाता है, जैविक मरुस्थल नदी भी कहा जाता है और यह दोस्तों रूर नदी घाटी क्षेत्र भी से कहा जाता है। दामोदर नदी जो है भ्रंश घाटी से प्रवाहित होती है। इसमें दोस्तों जो ये हमारी नदियाँ थीं यह दाईं तरफ से गंगा में मिलने वाली इसकी सहायक नदियाँ थीं। हम लोगों ने पिछली क्लास में गंगा में जो बाईं तरफ से मिलने वाली सहायक नदियाँ हैं उस पर हम लोगों ने चर्चा की थी। तो दोस्तों आशा करता हूँ यह वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। इसमें दोस्तों आपको एक बात और बता दूँ, जो हमारी बाईं तरफ से मिलने वाली नदियाँ थी रामगंगा नदी जो कन्नौज में मिल रही थी आकर। दोस्तों जो रामगंगा नदी है इसका उद्गम होता था हमारे उत्तराखंड से। यह दोस्तों जो रामगंगा नदी है यह आपकी गंगा नदी की सबसे प्रदूषित नदी है। अगर आपसे प्रश्न बने कि गंगा नदी की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है तो वह दोस्तों होगी हमारी रामगंगा नदी। और दोस्तों जो यमुना नदी है यह भी दिल्ली के समीप आकर बहुत ही प्रदूषित हो जाती है, लेकिन अगर आपसे गंगा की सहायक नदी की में सबसे प्रदूषित नदी की बात की जाए तो वह होगी हमारी रामगंगा नदी। इसमें दोस्तों आपको एक चीज़ और बता दूं, जो हमारी गंगा नदी है, गंगा नदी इसको ऊपर से दोस्तों जहाँ से इसका उद्गम होता है उसको आप लोग अगर 3 भागों में बांटना चाहें तो हमारी ऊपरी दोस्तों ऊपरी गंगा, उसके बाद दोस्तों हमारी होगी मध्य गंगा और अंत में होगी निचली गंगा। तो दोस्तों जो ऊपरी गंगा है इसका दोस्तों कहाँ से कहाँ तक होगी, तो जहाँ से उद्गम से दोस्तों हरिद्वार तक दोस्तों ऊपरी गंगा होगी और हरिद्वार से दोस्तों बनारस तक, बनारस या वाराणसी तक दोस्तों मध्य गंगा होगी और बनारस से लेकर दोस्तों बंगाल की खाड़ी तक जो है यह बंगाल की खाड़ी तक दोस्तों निचली गंगा होगी। दोस्तों जो ऊपरी गंगा है यह जहाँ से उद्गम होता है इसका गंगा नदी का वहाँ से हरिद्वार तक। मध्य गंगा की बात की जाए तो हरिद्वार से बनारस या वाराणसी तक, और निचली गंगा की बात की जाए तो वाराणसी से गंगा सागर या आपकी बंगाल की खाड़ी तक। तो यह भी आप लोग ध्यान रखना, ऊपरी गंगा, मध्य गंगा और निचली गंगा। आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को यह चीज़ भी अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। दोस्तों जो गंगा नदी है आपको पता होगा, इसके अगर किनारे बसे शहरों की बात की जाए तो हरिद्वार हो गया आपका, कन्नौज शहर हो गया, कानपुर नगर, इलाहाबाद नगर और वाराणसी बिहार में, पटना दोस्तों पश्चिम बंगाल में कोलकाता है। ये दोस्तों गंगा नदी के किनारे जो स्थित प्रमुख शहर हैं उन पर हम लोगों ने बात की। हरिद्वार हो गया हमारा, कन्नौज हो गया, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, पटना और कोलकाता। तो दोस्तों यह हमारे जो शहर हैं वह गंगा नदी के किनारे स्थित हैं। आशा करता हूं दोस्तों आप लोगों को यह वीडियो भी अच्छा लगा होगा। दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। दोस्तों अगले वीडियो में हम लोग जो है वह सिंधु नदी तंत्र जो है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। आप लोग दोस्तों तब तक के लिए आप लोग इस वीडियो को अच्छे तरीके से देखें, 1 से 2 बार देखेंगे तो आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से यह
जो गंगा नदी में दाएं तरफ से मिलने वाली सहायक नदियाँ हैं, यह समझ में आ जाएंगी। आप लोग दोस्तों अगर पिछले 2 वीडियो ना देखे हों आप लोगों ने, तो वह वीडियो भी आप लोग अवश्य देख लें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।